नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में कौन से शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ समय होगा और साथ में इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल आपको देखने को मिलेंगे। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे में वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 8:38 पर होगा। सूर्यदेव सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की, तो आपके अष्टम भाव यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की बात करूं तो दिन में 1:56 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा। और बात करूं इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की, तो शाम 3:30 बजे से लेकर के 5:15 तक इस दिन का राहु काल रहेगा। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:53 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं 27 अगस्त 2025 के बारे में। तो 27 तारीख में दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा और चंद्रोदय जो है रात्रि में 9:30 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में ही रहेंगे। और बात करूं चंद्रमा की, तो यह कन्या राशि में ही रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है शाम को 3:46 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुभ नामक योग बनेगा। और बात करूं इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की यानी कि शुभ समय के बारे में, तो दोपहर में 12:02 से लेकर के 12:52 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। हालांकि मैं बड़े ग्रहों के हिसाब से यदि बात करूं तो इन 2 दिनों में किसी बड़े ग्रह का कोई राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ग्रहों की स्थिति में कोई फेरबदल इन 2 दिनों में नहीं होने वाला है। देखिए 26 तारीख में देखा जाएगा शुभ योगों के हिसाब से बात करूं तो हरितालिका तीज का शुभ योग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव की, भगवान पार्वती की, भगवान गणेश की एक साथ पूजा करने का विशेष रूप से विधान है। हरतालिका तीज का जो व्रत है यह माता पार्वती की वजह से बना हुआ है। माता पार्वती ने कई लंबे समय तक, कई वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और आखिरकार अंत में हरितालिका तीज के दिन ही भगवान शिव पार्वती की पूजा से प्रसन्न होकर, प्रकट होकर उन्हें उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दिए थे। तो इस दिन देखा जाए तो माता पार्वती का शिव के साथ सही रूप में मिलन हुआ था। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने का जो वरदान है इसी रोज प्राप्त किया था, इसलिए इसे हरितालिका के व्रत के रूप में जाना जाता है। यह व्रत जो है सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह आपके सुहाग में वृद्धि करता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है, आपके पति की आयु में वृद्धि करने का कार्य करता है। इसलिए यह व्रत करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन जितनी भी महिलाएं हैं वो व्रत करें। वहीं पुरुषों की यदि मैं बात करूं तो जो भी पुरुष हैं वह इस दिन शिवलिंग पर जल जरूर रूप से अर्पित करें और किसी भी प्रकार का नशा वगैरह करने से बचे। भगवान शिव पार्वती के इस हरितालिका तीज के व्रत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए इस दिन शिव मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बात करूं मैं इस दिन आपके दैनिक राशिफल के बारे में, तो देखिए चंद्रमा की स्थिति जो है इस दिन हस्त नक्षत्र में रहेगी और आपके अष्टम भाव में रहेगी। 26 तारीख में चंद्रमा अष्टम भाव के साथ साथ हस्त नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं कार्य क्षेत्र में इन्हें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। व्यवसायी वर्ग को व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। यदि बात करूं स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो जो भी कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक आपके अनुकूल परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। अगर बात करूं आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए कुंभ राशि के जो जातक हैं 26 अगस्त के दिन स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। यह दिन जो है काफी सकारात्मक आपके लिए रहने वाला है।
जो आपके किसी रुके हुए अटके हुए कार्य को पूरा करा सकता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में रहेगी। अष्टम भाव जो होता है देखा जाए तो मृत्यु का भाव माना जाता है और साथ में अकस्मात रूप से गुप्त रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो गुप्त रूप से इस दिन आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह दिन जो है आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करें यदि 27 अगस्त के बारे में, तो इस दिन भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, लेकिन इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चंद्रमा की जो युति है आपके अष्टम भाव में मंगल के साथ रहेगी। दोनों ही दिनों में चंद्रमा जो है मंगल के साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में तो 27 तारीख को भी यदि देखा जाए तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पर कार्य का जो दबाव है बढ़ सकता है। वहीं पर व्यवसाय वर्ग को अपने व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो 27 तारीख के दिन में अगर देखा जाए तो आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से बात करूं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों दिनों में चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में मंगल के साथ में है। मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो कि झगड़ा कराने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो जब एक सौम्य ग्रह एक क्रूर ग्रह के साथ विराजमान रहेगा तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम नहीं कही जा सकती, जिसके कारण जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इन दोनों ही दिनों में आपको मानसिक तौर पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि घर परिवार में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए, जिससे कि आपको मानसिक तनाव मिल जाए, या फिर कार्यस्थल पर आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, या फिर किसी भी वजह से आपका मन जो है अस्थिर हो सकता है। लेकिन यह दो दिन है, दोनों ही दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इसलिए इन दोनों दिनों में ध्यान योग मेडिटेशन की हेल्प जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको मानसिक तनाव से पूर्ण रूप से राहत मिले। देखिए 27 तारीख में गणेश चतुर्थी का शुभ योग है। जैसे कि 26 तारीख में हरतालिका तीज का शुभ योग है, वैसे ही 27 तारीख में गणेश चतुर्थी का शुभ योग है। इस दिन भगवान गणेश की अपने घर में स्थापना करना, पूजा करना, भगवान गणेश के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखना बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि भगवान गणेश जो है विघ्न विनाशक माने जाते हैं, विघ्नों का नाश करने के लिए माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में अगर हो सके तो स्थान जरूर दें। अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना निश्चित तौर पर करें। पर अगर आपके घर में मान लीजिए गणेश जी की आप स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो पहले से जो भी घर में मूर्ति या फिर फोटो विद्यमान है गणेश जी की, उनकी फोटो पर आप इस दिन पुष्प चढ़ाइए। विशेष तौर पर गेंदे का फूल जो है भगवान गणेश को अति प्रिय है। भगवान गणेश को गेंदे का फूल चढ़ाइए, हरे दुर्वा चढ़ाइए, साथ में मोदक या फिर लड्डू का भगवान गणेश को भोग लगाइए। जी हाँ, 27 तारीख को ये काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रहे संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद भगवान गणेश के समक्ष अपनी जो भी मनोकामना है उसे जरूर रखिएगा। भगवान आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। 27 तारीख का जो दिन है आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा, लेकिन जैसा मैंने बोला कि चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से मानसिक तनाव मिल सकता है। और इन दो दिनों में यदि आप कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो देखिए शेयर मार्केट के हिसाब से आपके लिए स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। दोनों ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 26 और 27 अगस्त 2025 का जो दिन है कुंभ राशि के जातकों के लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा। बस मानसिक तनाव रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान योग जरूर रूप से करें और 26 तारीख में शिव पार्वती की पूजा करें। वहीं पर 27 तारीख में गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल न भूलें। इससे आपका दिन और भी ज्यादा उत्तम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनका 26 और 27 अगस्त का दिन उत्तम बीतेगा, खुशियां इनके जीवन में आएगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।